अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर मैं भाषण देना चाहता हूँ वो है एक अल्लाह की उपासना। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी मूल्यवान बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की चेष्टा करेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे सर्वशक्तिमान पालनहार ने हमारे लिए स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य और जिन की रचना का महान उद्देश्य और सर्वोच्च लक्ष्य यह है कि केवल एक अल्लाह की उपासना करें, उसके साथ किसी को साझी ना करें। हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। इस्लाम केवल एक अल्लाह की उपासना के प्रचार के लिए आया। उसके मूल उद्देश्यों में यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान के सिवा किसी की उपासना ना हो। जैसा कि पवित्र कुरान में है, वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून व ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन व ला नफ़अन व ला यमलिकून मौतन व ला हयातन व ला नुशूरा। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 3। और उन्होंने उससे हटकर ऐसे इष्ट पूज्य बना लिए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वे स्वयं पैदा किए जाते हैं। उन्हें तो अपनी हानि का अधिकार प्राप्त है और न लाभ का, और न मृत्यु का अधिकार प्राप्त है और न जीवन का, और न दोबारा जीवित होकर उठने का। अल्लाह सर्वशक्तिमान का कथन है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। और हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे उसकी और यही प्रकाशना की, यानी कि वही की कि मेरे सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः तुम मेरी ही उपासना करो। प्रिय मित्रों, हज़रत इब्राहीम सलाम हो उन पर, उन्होंने अपने पिता से कहा था और अल्लाह को छोड़कर उनकी मूर्ति पूजा के काम का खंडन किया। व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा था कि क्या आप मूर्तियों को पूज्य बताते हो, मैं तो आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में पड़ा देख रहा हूँ। अल्लाह सर्वशक्तिमान पवित्र कुरान में हज़रत इब्राहीम के बारे में कहता है, या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मअ व ला युबसिर व ला युग़नी अन्का शैआ। ऐ मेरे बाप, आप उस चीज़ को क्यों पूजते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना आपके कुछ काम आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने मूर्तियों की पूजा के बारे में चिताया और कहा, अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम अयदिन यब्तिशून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा क़ुल उदउ शुरकाअकुम तुम्मा कीदून फला तुनज़िरून। सूरह आराफ आयत नंबर 195। कि क्या उनके पास पाँव हैं जिनसे वे चलते हों, या फिर उनके पास हाथ हैं जिनसे वे पकड़ते हों, या फिर उनके पास आँखें हैं जिनसे वे देखते हों, या फिर उनके पास कान हैं जिनसे वे सुनते हों। आप कह दीजिए, तुम अपने ठहराए हुए सहभागियों को बुला लो और उनसे कहो कि मेरे विरुद्ध चाले चले, इस प्रकार की वो मुझे मोहलत ना दें। प्रिय मित्रों, हज़रत पैगंबर मोहम्मद, उन पर ईश्वर की कृपा और सलाम हो, जब उनसे पूछा गया कि बताइए कौन सा पाप सबसे अधिक भयानक है, तो उन्होंने कहा अल्लाह का साजिदा ठहराना, जबकि उसने तुम सबको बनाया है। हज़रत पैगंबर मोहम्मद, उन पर ईश्वर की कृपा और सलाम हो, उन्होंने पवित्र मक्का में अपनी विजयी वापसी के बाद जो सबसे पहला काम किया था वह था काबा में उपस्थित सभी मूर्तियों को तोड़ना। और वह उस समय इस शुभ आयत को पढ़ रहे थे, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आप कह दीजिए सत्य आ गया और असत्य मिट गया, असत्य तो मिट जाने वाला ही होता है। प्रिय सज्जनों, क्या शैतान की भी कोई पूजा होती है? अरे शैतान की पूजा तो इच्छाओं की पूजा होती है। जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है, अरअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु अफ़अन्ता तकूनु अलैहि वकीला। कि क्या कभी तुमने उस व्यक्ति की हालत पर विचार किया है जिसने अपने मन की इच्छा को अपना पूज्य बना लिया? क्या तुम ऐसे व्यक्ति को सीधे मार्ग पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? अतः यही बंदा जो अपने मन की इच्छा के आदेश का पालन करता है, जो चीज़ उसे अच्छी और भली लगती है उसे करता है, और जो चीज़ उसे बुरी लगती है उसे छोड़ देता है, तो वास्तव में वह अपने मन की इच्छा का आज्ञाकारी है। जिस चीज़ की ओर भी उसका मन उसे आमंत्रित करता है वह उसका अनुसरण करता है, मानो कि वह उसकी पूजा करता है, जिस प्रकार मनुष्य अपने ईश्वर की पूजा करता है।
हमें हर स्थिति में एक अल्लाह ही की उपासना करनी चाहिए। हम अल्लाह सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपनी संपूर्ण उपासना की शक्ति प्रदान करे, हमें अपने सेवकों और निकटवर्ती मित्रों में से बनाए। अल्लाह सुनने वाला, निकट कबूल करने वाला है। अल्लाह सर्वशक्तिमान सबसे अधिक जानने वाला और बेहतर फैसला करने वाला है। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।